अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अफजल कासी और आप देख रहे हैं इस्लाम एंड मेंटोर चैनल। आज हम नवे पारे के खुलासा आप हज़रात के सामने पेश करेंगे, जिसमें सूरह आराफ की बहस चल रही है। सूरह आराफ में पिछले पारे में हमने आपको बताया कि दावत की तारीख अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान की। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर चंद अंबिया का जिक्र किया। इस पारे में दो अंबिया कराम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का जिक्र है, और शुएब अलैहिस्सलाम का भी कुछ हिस्सा जो रह गया था वो भी इस सूरत में बयान किया जाएगा। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल ज़िंदगी मौजूद है हमारे इस चैनल पे, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, बचपन से लेकर विसाल तक। और शुएब अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या अनकरीब अपलोड कर दिया जाएगा। आज हम बात करेंगे कि दावत की ज़रूरत क्यों है, जिसको आयत नंबर 172 से लेकर 198 तक बयान किया गया है। तो दावत की ज़रूरत इसलिए है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला, इन आयत में अहद अलस्त का तज़किरा फरमाया है। अहद अलस्त क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम इंसानों को आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी इंसान तक सबको इकट्ठा किया और सबसे कहा कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो सब ने कहा कि क्यों नहीं, आप ही हमारे रब हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को इस दुनिया में भेजा इम्तिहान के लिए। हमारा इस दुनिया में इम्तिहान होगा, हमारा इस दुनिया में इम्तिहान इस तरह होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे अंदर खैर की भी ताकत रखी है और शर की भी ताकत रखी है। अब जो शख्स उस खैर की ताकत को इस्तेमाल करेगा तो वो कामयाब होगा, और जो शर की ताकत को इस्तेमाल करेगा वो नाकाम होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब तमाम लोगों को इकट्ठा किया और सबसे कहा कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो सब ने कहा कि आप ही हमारे रब हैं। इस दुनिया में आकर लोग मुख्तलिफ चीज़ों में फैल गए और मुख्तलिफ चीज़ों में वो लग गए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भूल गए। तो दावत की ज़रूरत यह है कि तमाम इंसानों को उस अहद की याद दहानी करवाई जाए, जैसे कि बाज़ लोगों को इस दुनिया में भी वो अहद याद था। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री के बारे में आता है, वो फरमाते थे कि मुझे वो अहद ऐसा याद है जैसे कि मैं उस अहद को अभी सुन रहा हूँ। तो इस दुनिया में अभी इंसान हम अपने एक्सरे करे कि मैं किस दर्जे में हूँ, आया मैं इंसान हूँ? अगर मैं इंसान हूँ तो मुझे अपनी ज़िंदगी का जो मकसद है अल्लाह की रज़ा और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा, तो मुझे याद होनी चाहिए। अगर मैं इंसान नहीं हूँ और मुझे अपनी ज़िंदगी का मकसद ही मालूम नहीं है कि मैं इस दुनिया में आया क्यों हूँ और मुझे इस दुनिया में किस लिए भेजा गया है, तो हम इंसान की इंसानियत से निकलकर हैवानियत में चले जाएंगे। और हैवानियत का पहला दर्जा है गाय बैल बकरी का, कि जिसको कुछ पता नहीं है कि वो किस लिए इस दुनिया में आई है। उसका काम सुबह जाना है, चरना है और उसके बाद दूध वगैरह देना है। तो बाज़ इंसान इस दुनिया में इसी तरह है, वो सुबह दफ्तर जाते हैं या कारोबार करने जाते हैं या कहीं और घूमने फिरने जाते हैं, लेकिन उन्हें अपने ज़िंदगी का मकसद मालूम नहीं होता, जिसकी वजह से वो लोग हैवानियत के पहले दर्जे में हैं। बज़ाहिर शक्ल सूरत में इंसान है, लेकिन वो हैवानियत के पहले दर्जे में, और बाद लोग उससे भी नीचे गिर जाते हैं, हैवानियत के दूसरे दर्जे में आ जाते हैं, दरिंदे बन जाते हैं। दरिंदे का क्या काम है कि अपना पेट भरने के लिए दूसरे का पेट फाड़ना, दूसरों को नुकसान पहुंचाना। बाज़ लोग होंगे डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, प्रोफेसर होंगे, मुख्तलिफ जितने भी शोबाए जात है उसमें से होंगे, लेकिन वो हकीकत में दरिंदे होंगे। वो अपना पेट भरने के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाएंगे। तीसरी किस्म हैवानियत की वो है, बाज़ लोग उसमें भी पहुंच जाते हैं, मूज़ी जानवर बन जाते हैं। और मूज़ी जानवर क्या है कि अपना पेट भरे या न भरे दूसरों को नुकसान पहुंचाना है, तो वो सांप और बिच्छू बन जाते हैं, दूसरों को डंकी मारते रहते हैं और उनका अपना कोई मकसद मालूम नहीं होता। और बाज़ लोग इस दुनिया में हैवानियत से भी निकलकर शैतानियत में चले जाते हैं, और शैतानियत का एक ही दर्जा है, और वो क्या है, खुद भी अच्छे काम नहीं करना और दूसरों को भी अच्छाई के लिए नहीं छोड़ना, और खुद भी बुरे काम करना और दूसरों को भी बुराई की तरफ दावत देना। तो ये शैतान का काम है। हम अगर देखें तो शैतान वाला काम हम में से भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। कुरान में भी इस बारे में है, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, के बाज़ लोग इंसानों में से और जिन्नात में से लोगों की दिलों में वसवसे डालते हैं। वसवसे किस तरह डालते हैं? अगर कोई शख्स नेकी का काम करने जा रहा है तो ये उससे कहता है क्या ज़रूरत है, अभी तो बहुत टाइम रखा हुआ, अभी तो तुम जवान हो, अभी तो ऐशी करो, मस्ती करो, फिर देखेंगे, अब तो जो करना है करो।
تو उसके दिल में भी वसवसा आ जाता है, वो भी समझता है कि यार ज़िंदगी बहुत है तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि अभी से नेक बनने की। और इसी तरह ख़ुद भी बाज़ लोग बुराई करते हैं, ख़ुद भी गुनाहों में लगे हुए हैं और दूसरों के साथ भी उसको शेयर करते रहते हैं। तो इससे बचना चाहिए, ख़ास करके सोशल मीडिया का दौर है, इसमें सदका जारिया भी है और गुनाह जारिया भी है। मैं बार बार इस पे इसलिए ज़ोर दे रहा हूँ कि आजकल हमारा 98% तबका इस सोशल मीडिया को गुनाह जारिया बनाया हुआ है और बाज़ ऐसी चीज़ें शेयर करते हैं जो सरासर गुनाह है और लोग भी उसको आगे आगे शेयर करते जा रहे हैं, सबका गुनाह इस बंदे को मिल। तो हमें देखना है कि हम इंसान हैं, या हैवान है, या शैतान है। हैवान के बारे में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि उनके कान हैं, इसी सूरत में फरमाया, लेकिन सुनते नहीं, उनकी आंखें हैं लेकिन देखते नहीं है, उनकी ज़बान है लेकिन बोल नहीं सकते, वो क्या है, चौपायों जैसे है। उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल, बल्कि उनसे भी बदतर है। तो आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरत में यही बयान फरमाया कि हमें वापस अहद अलस की तरफ लौट कर जाना है, हमें वापस अल्लाह की तरफ जाना है। तो हमें चाहिए कि इस दुनिया में अपने नेक अमाल करे और अल्लाह को राज़ी कर ले। दूसरा, इस दावत से अगर कोई रूगर्दानी करेगा तो गुमराह हो जाएगा। तो उसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक वाक़या नकल किया है कुरान मजीद में, और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि बलआम बिन बावर ये एक शख्स था, फ़लस्तीन का रहने वाला था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जब वो फ़िरौन गर्क हुआ तो मूसा अलैहिस्सलाम जब गए तो वो फ़लस्तीन के इस इलाके पर हमला करना चाह रहे थे। तो जब फ़ौज करीब पहुंची उस इलाके के, तो उस इलाके के बादशाह ने इस बलआम, जो एक बहुत ही इबादत गुजार आबिद ज़ाहिद शख्स था, उससे कहा कि आप दुआ करो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कि आप दुआ करो कि और ये बताया कि आप बदुआ करो कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम या ना पहुंच पाए। तो उस शख्स ने पहले इनकार किया बलआम ने, लेकिन बाद में जब बादशाह ने उसको पैसे दिए, रिश्वत दी और दुनियावी चीज़ें दी, तो उसने फिर बदुआ करना शुरू कर दी। लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ, वो जब बदुआ करने लगता उसकी ज़बान से मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बदुआ के बजाय दुआ निकलती। फिर उसी शख्स ने उसे बताया बादशाह से कि ये बदुआ तो काम नहीं कर रही, तुम लोग ऐसे करो कि अपनी औरतों को ये बनी इसराइल के पास भेजो, उनके खेमों में, अगर वो बदकारी में मुब्तला हो जाएंगे तो फिर वो लोग हमसे नहीं लड़ सकते, वो महरूम हो जाएंगे। तो वही हुआ, बनी इसराइल उस फितने में मुब्तला हो गई जिसकी वजह से वो महरूम रह गई। तो इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है, अगर सिर्फ इल्म है हमारे पास और तक़वा नहीं है तो वो इल्म बिल्कुल बेकार है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो मालूमात तो है लेकिन वो आपको निजात नहीं दिला सकती। तो इसीलिए जो उलमा है उनको चाहिए और आवाम को भी कि अपने आप को तक़वा से मुज़य्यन करे। मैं भी इरादा करता हूँ, आप भी इरादा कर ले कि हम तक़वा को इंशाअल्लाह लाजिम पकड़ेंगे और जितना हमसे हो सका हम तक़वा इख्तियार करेंगे। और अगली आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बंदे को कुत्ते के साथ तशबीह दी है कि जैसे कुत्ता हाँफता रहता है, उसकी तरफ कोई भी चीज़ फेंक दो वो समझता है कि खाने की चीज़ है। तो जो शख्स इल्म रखता है और तक़वा पर अमल नहीं रखता, उसकी मिसाल कुत्ते जैसी है। वो हर चीज़ में दुनिया की तलब करता है, वो हर चीज़ में दुनिया चाहता है। और मुफस्सिरीन ने तो लिखा है कि बलआम बिन बावर इससे मुराद है, लेकिन कुरान ने उसका नाम नहीं तज़किरा किया, सिर्फ कहा कि एक शख्स का वाक़या है। तो हमें यकीन से नहीं कहना चाहिए कि वाकई यही शख्स मुराद है, हो सकता है कोई और मुराद हो, लेकिन इससे हमें ये सबक मिलता है कि तक़वा इसको इख्तियार करना है और इसके बगैर चाराकार नहीं। आगे आयत नंबर 199 से लेकर ख़त्म सूरत तक खुज़िल अफ़्व वअमुर बिल उर्फ़ि वअअरिज़ अनिल जाहिलीन, या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो वो दावत देते हैं उसके आदाब बताए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। तो पहला आदब अफ़्व व दरगुज़र, कि माफ़ किया करो। तो हमें भी चाहिए जो दावत देने वाले हज़रात है कि लोगों को माफ़ किया करे। ज़ाहिर सी बात है, इंसान जाता है, लोगों को दावत देता है, वहाँ से रिस्पॉन्स अगर न मिले बल्कि उल्टा उसको दुत्कारा जाए तो इंसान को गुस्सा आ जाता है, तो इंसान को माफ़ कर देना चाहिए। मैं अपना वाक़या सुनाऊँ, हम लोग गए थे कराची में, एक जगह हम दावत दे रहे थे, अल्लाह की तरफ लोगों को बुला रहे थे। तो देखा कि नौजवान
खेल रहे पट्टी, वो फुटबॉल की पट्टी होती है, वो खेल रहे थे। तो मैं भी बात कर रहा हूँ तो उसका एक तरफ ब्लैक होता है और एक तरफ सही उसके हैंडल होते हैं। तो ब्लैक तरफ जिसपे ऑयल वगैरह लगा होता है, काला होता है, उसने उसको मेरी तरफ धकेला, जिससे वो मेरे कपड़े में लग रहा था, लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को बचाया। तो मुझे बहुत गुस्सा आया, मेरा दिल चाहा कि इस लड़के को उठाकर अभी यही पटक, लेकिन एकदम मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियाँ याद आई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीन की खातिर कितनी कुर्बानियाँ दी। तो दाई को चाहिए कि वो माफ़ करने वाला हो अगर लोगों की तरफ से उनको कोई नागवार रवैया उसके सामने आए। आगे नेकी का हुक्म करते रहना चाहिए। दाई को चाहिए कि हमेशा लोगों को नेकी की तरफ बुलाए। अब यहाँ बाज़ लोग कहते हैं कि खुद अमल नहीं करते फिर भी दूसरों को बुलाए। बिल्कुल, कहते हैं कि जो चीज़ तुम्हारे अंदर नहीं है उसकी दावत दूसरों को दो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो चीज़ तुम्हारे अंदर पैदा कर दे और तुम्हें खुद शर्म आ जाएगी कि यार मैं दूसरों को तो कह रहा हूँ, खुद इस पे अमल नहीं कर रहा हूँ। तो नेकियों की दावत देनी चाहिए, न कि बुराइयों की। तो सोशल मीडिया पर भी नेकियों की दावत देनी चाहिए। व ताउन अलल बिर, नेकियों में ताउन करना एक दूसरे के साथ। अच्छी अच्छी वीडियोस, अच्छी अच्छी पोस्टें आगे शेयर करनी है, जो पक्की टक्की हो, मुस्तनद हो, साबित हो। और जो गलत चीज़ें हैं उसको शेयर नहीं करना, और जो शेयर कर रहे हैं उसको भी समझाना है। आगे फरमाया कि जाहिलों के साथ उलझना नहीं है, बहस नहीं करना है। अगर जाहिल आपके साथ बहस कर रहा है तो आपने उसको अस्सलाम वालेकुम कहकर उससे इजाज़त लेनी, क्योंकि अगर आप उससे उलझोगे तो आप अपनी एनर्जी ज़ाया करोगे, उसकी समझ में कुछ आने जाने वाला नहीं है। आज हम देखते हैं कि लोग बहस मुबाहिसे करते रहते हैं, घंटे 3 घंटे 4 घंटे तक, लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं निकलता। वैसे ही फजूल में ये लोग फिर बहस ही करते रहते हैं, आता जाता दोनों तरफ से इनको कुछ भी नहीं है। मैंने खुद देखा, 2 लोग बहस कर रहे थे एक टॉपिक पे, जब 1 घंटे बाद बहस ख़त्म हुई तो फिर मैंने उनसे पूछा, अच्छा तुम बताओ तुमने इस टॉपिक पे कितना रिसर्च की है, कितना आपने इस पे पढ़ा है? उसने कहा मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा है। दूसरे ने भी कहा मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। तो जब आप लोगों ने इस चीज़ के बारे में पढ़ा नहीं है, उस चीज़ के बारे में आप जानते नहीं हो, तो उस चीज़ पर बहस क्यों करते हो? ख़ास करके इस्लाम आजकल ऐसा मौजू है, हर कोई उस पर तबाह आजमाई कर रहा है, हर कोई आकर उस पर बात करना चाह रहा है, चाहे उसको कुछ पता हो या ना पता हो। तो आजकल यूट्यूब पर इस तरह के बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो इस्लाम के बारे में बातें कर रहे हैं, और ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि न उसका सर होता है न उसका पाँव होता है। ऐसी ज़ईफ़ रिवायत और ऐसी चीज़ें बयान कर रहे हैं, वल्लाहु आलम, कि लोग उसको फॉलो कैसे करते हैं और लोग उसको मानते कैसे। तो मेरे आप हज़रात से गुजारिश है कि जो हज़रात जिनको आप सुनते हैं उनकी हिस्ट्री आप मालूम कर ले कि वाकई इसने पढ़ा भी है या नहीं। इस्लाम ये इतना बेचारा दीन रह गया है कि हर कोई उठकर इस पे, आप इंजीनियर भी इस पे बात कर रहे हैं, डॉक्टर्स भी बात कर रहे हैं, प्रोफेसर्स भी इस पे बात कर रहे हैं, जिन्होंने इस्लाम के बारे में कुछ खुद तो पढ़ा होगा लेकिन उस्ताद से नहीं पढ़ा। देखो ये दीन, इसमें रिजालुल्लाह भी है, किताबुल्लाह भी है। किताब भी अल्लाह ने नाजिल फरमाई और नबी को भी भेजा इस किताब को समझाने के लिए। अगर हम सिर्फ किताब को फॉलो करेंगे, रिजालुल्लाह यानी असातिज़ा को छोड़ेंगे, तब भी हम नाकाम हैं। और अगर हम सिर्फ असातिज़ा को फॉलो करेंगे और किताब को छोड़ेंगे, असातिज़ा जो भी बताएं, बाज़ उस्ताद गलत भी बताते हैं, किताब को हम नहीं देखेंगे, तब भी हम खसारे में हैं। तो इन दोनों को साथ लेकर चलना है। ऐसे लोगों की आपने बातें सुननी है, ऐसे लोगों की बयानात सुनने हैं जिनके असातिज़ा आपको मालूम हो कि उन्होंने पढ़ा कैसे है। देखो ये चीज़ ऐसी है कि इसको अगर आप खुद से पढ़ोगे तो आपकी समझ में नहीं आएगी। इसकी सिंपल सी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब कोई बंदा है वो डॉक्टरी की किताबें उठाकर पढ़ना शुरू कर दे, 10 साल तक पढ़े, और आप बीमार हो जाओ और वो शख्स फिर अपना क्लिनिक खोल ले, तो आप उससे इलाज करने जाओगे? नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि उसने खुद से पढ़ा है, किसी उस्ताद की निगरानी में नहीं पढ़ा, और उसने हाउस जॉब नहीं किया, किसी माहिरीन के निगरानी में उसने काम नहीं किया। इसी तरह एक इंजीनियर है, 1000 किताबें पढ़ ले, उसके बाद कहे कि अब मैं तुम्हारे घर का नक्शा बनाऊंगा, मैं तुम्हारे घर की तामीर करूंगा और इसके जो है सेवरेज सिस्टम को बहाल करूंगा, फलाना 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 फलाना, लेकिन उसने उस्ताद से कुछ सीखा नहीं है, तो उससे कौन काम करवाएगा?
वकील है, खुद से किताबें पढ़ ले लेकिन उस्ताद के बगैर पढ़े तो वो वकील बन सकता है? नहीं बन सकता। तो दोस्तों, जब न हम बगैर उस्ताद के वकील बन सकते हैं, ना हम डॉक्टर बन सकते हैं, ना हम इंजीनियर बन सकते हैं, तो ये इस्लाम फिर क्यों इतना बेचारा मज़हब रह गया है कि हर कोई इस पे आकर बगैर उस्ताद की बातचीत कर रहा है, न किसी से सीखा है न कुछ, बस आके उस पर बातें शुरू कर देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दीन की सही समझ अता फरमाए और हक बात कहने की तौफीक अता फरमाए और हक बात समझने की तौफीक अता फरमाए। बहरहाल जाहिलों से बहस करने की ममानियत है, उनसे बहस नहीं करनी चाहिए। आगे फरमाया कि गुस्से की सूरत में अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए कि अगर गुस्सा आ जाए दावत देने वाले को तो फ़ौरन कहे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से। आगे बताया कि दुआ की कसरत की जाए, दुआ के आदाब बताएं कि अल्लाह को अगर आप खामोशी से भी पुकारोगे तब भी अल्लाह सुनेगा और अगर ज़ोर से भी पुकारोगे अल्लाह सुनेगा। अल्लाह इंसान के शेरक से भी ज़्यादा करीब है। अल्लाह पाक हर दुआ सुनते हैं। बाज़ दुआएं इंसान की उसी वक्त कबूल हो जाती हैं, बाज़ में कुछ वक्त लगता है, बाज़ अल्लाह पाक उसको जन्नत में उसके लिए ज़ख़ीरा रख देते हैं, उसके बदले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको बहुत ज़्यादा इनामात देते हैं। और आखिरी अदब ये बताया कि गफलत से इज्तिनाब करना है। जो दावत देने वाला हो उसको चाहिए कि वो गाफिल ना हो, वो अपने आप को अप टू डेट रखे और जो जदीद इश्कालात और एतराज़ात लोगों के जहनों में आजकल जो मुस्तशरिकीन उन यहूदियों और ईसाइयों को कहते हैं जिन्होंने अपने आप को वक्फ किया हो सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम की खातिर, इस्लाम में शकूक और शुबहात डालने की खातिर। तो आज हमारा जदीद तबका यूट्यूब पर बैठकर उनको सुनता है, फिर उनके जहन में गलत इश्कालात आते हैं और फिर उससे आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम से मुतनफ़िर होते 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 बिल्कुल मुर्तद बन जाते हैं। और फ़िक्री इर्तिदाद तो बहुत है, इसकी एक पूरी वीडियो इस चैनल पर आपको मिल जाएगी फ़िक्री इर्तिदाद के नाम से। आप उसको देख लें कि आज हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी में कैसे लड़कों को और लड़कियों को मुर्तद बनाया जा रहा है फ़िक्री एतबार से, जहन के एतबार से। बहरहाल यह इस सूरत का इख्तिताम हुआ। आगे सूरह अनफाल है। सूरह अनफाल मदनी सूरत है, इसके मुसहफ़ी नंबर 8 है और नुज़ूली तरतीब 88 नंबर पर ये नाजिल हुई। 10 रुकवात है, 77 आयात है, 1195 कलिमात है और 5280 हुरूफ है इसका रब्त पिछली सूरत से क्या है? पिछली सूरत में दूसरे अंबिया कराम का जिक्र था, इस सूरत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का जिक्र है। पिछली सूरत में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ बनी इसराइल का तज़किरा था, इस सूरत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा का सुलूक मज़कूर है। पिछली सूरतों में तमाम अक़वाम आलम को दावत देने के बाद अब जिहाद का जिक्र है। तो शुरू आयतों में सूरह अनफाल में यसअलूनका अनिल अनफाल, अनफाल माल गनीमत के बारे में बताया गया है कि माल गनीमत को तकसीम करने के बारे में क्या उसूल होने चाहिए और जिहाद के क्या असबाब और क़वानीन हैं, ये इस सूरत में ज़्यादा बयान किए जाएंगे। तो आयत नंबर 1 था 14 मुजाहिदीन की सिफ़ात बयान किए गए और इन सिफ़ात का नतीजा बयान किया गया है और ये बताया गया है कि मुजाहिदीन को चाहिए कि वो तक़वा नंबर 1 सिफ़त, नंबर 2 इत्तिफ़ाक़, नंबर 3 अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, नंबर 4 कुरान से ताल्लुक़, नंबर 5 तवक्कुल, नंबर 6 इक़ामत सलात और नंबर 7 इन्फ़ाक़। ये 7 सिफ़ात एक मुजाहिद के लिए लाजमी है कि वो इख्तियार करे और मुजाहिद के लिए भी और आम मुसलमान के लिए भी कि उन सिफ़ात को इख्तियार करे। जब ये सिफ़ात पैदा होगी तो अल्लाह ताला बदर की तरह उनकी मदद फरमाएंगे। तो ये सिफ़ात ऐसी सिफ़ात है जो हर शख्स को इख्तियार करनी चाहिए और अगर ये सिफ़ात हमारे अंदर नहीं है तो कोशिश करें कि हम सिफ़ात को अपना लें और अगर है तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें तक़वा नसीब किया है, तवक्कुल नसीब किया है, इत्तिफ़ाक़ नसीब किया है। आज ही मुझे इंडिया से एक दोस्त ने मैसेज किया और कहा कि मैं पहले हिंदू था, अब मैं मुसलमान हो गया हूँ। और एक अजीब बात उन्होंने की जो मेरा दिल उससे बहुत अजीब हो गया, ज़ख्मी हो गया।
انہوں نے کہا کہ جب سے میں مسلمان ہوا 2003 سے کسی مسلمان نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ تمہیں دعائے قنوت آتی ہے یا نہیں آتی، تمہیں نماز پڑھنی آتی ہے یا نہیں آتی، لیکن یہ لازمی پوچھا کہ تم کس جماعت سے ہو، کس فرقے سے ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، کس جماعت سے تمہارا تعلق ہے۔ تو دوستو یہ تمام فرقے یہ جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں، ان میں جو اتفاقی بات ہے وہ اس کو ہم فالو کرنے والے بن جائے، ایک دوسرے کی عزت کرنے والے بن جائے۔ اختلاف تو ہوگا، اختلاف ختم نہیں ہو سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سب ایک پلیٹ فارم میں جمع ہو جائے، ہر ایک اپنے نظریات پہ قائم رہے گا، لیکن اتنا ہے کہ دوسروں کی ہم عزت کرنے والے بن جائے، دوسروں کو طعن و تشنیع سے ہم پرہیز کرے، اور اپنے آپ کو، اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں اور دوسروں کو چھیڑو نہیں۔ یہ نظریہ اور یہ قانون اس کو اپلائی کر لے تو تمام فرقوں میں آپس میں محبت اور اتحاد آ جائے گا، اور اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے اور شخص دوسرے پہ طعن و تشنیع کرے گا تو آپس کا اتفاق ختم ہوگا اور بدامنی پھیلے گی۔ اللہ رب العزت ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی اچھی بات ہے تو اللہ کی طرف سے، کوئی غلط بات ہے تو میری نفس کی شرارت ہے، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو کر لے تاکہ آپ کو اچھی ویڈیوز اور اسلام کے بارے میں جانکاری ملے۔ السلام علیکم۔